वो आपका स्लैग फॉर्मेशन का जोन आ जाएगा। जैसे ही स्लैग बनेगी तो स्लैग को यहीं से रिमूव करने के लिए एक आउटिंग बनी होती है, उससे बाहर उसको निकाल लेते हैं, स्लैग को बाहर निकाल लिया जाता है। देन फिर उसे और नीचे आ जाते हैं तो 1400 तक टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और नीचे आएंगे 1600 केल्विन तक हो जाएगा, और सबसे नीचे जो है 2100-2200 केल्विन के आसपास आपका टेम्परेचर रहता है, यानी कि फ्यूजन जोन में इतना टेम्परेचर आ जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वेरियस जोन। सबसे पहले है जोन ऑफ कंबस्शन। तो जोन ऑफ कंबस्शन के अंदर होता क्या है, जो आपका कोक है, यानी हमने जो कोक डाला है वो कोक बर्न होता है ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, यानी हीट बाहर निकलती है, तो हीट बाहर निकल जाएगी, प्लस में डेल्टा एच, हीट विल बी आउट। ओके, अगर आप डेल्टा एच वैसे लिख रहे हैं तो माइनस में इसका नेगेटिव में साइन होगा। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट जोन, ये आपका फर्स्ट जोन हो गया। सेकेंड जोन जो है वो है हीट एब्जॉर्प्शन वाला। तो हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो फर्दर कार्बन के साथ ही रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब करता है तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो माइनस डेल्टा एच। ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर हीट क्या है, इवॉल्व हुई है, और यहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई है। ये मैं इसके साथ प्रोडक्ट्स की तरह से लिख रही हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट कि आई एम पुटिंग द साइन, अदरवाइज अगर साइन की तरह से देखोगे तो डेल्टा एच इज नेगेटिव ओवर हेयर एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव ओवर हेयर। 160 किलो जूल के करीब जो है, 162-63 किलो जूल के करीब जो है वो निकलती, यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और 393 जो है किलो जूल एनर्जी यहाँ पर इवॉल्व होती है। तो देर इज अ स्लाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू अ बिट बॉटम। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एनर्जी यहाँ पे तो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन जाता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। इसके बाद जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। तो स्लैग जब बनेगी तो कैसे बनेगी, ये मिडल में होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया मिड ऑफ द फर्नेस। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो आपने लाइमस्टोन लिया था उसको टेम्परेचर चाहिए कुछ 1100 केल्विन के आसपास टू ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन calcium oxide reacts with the impurities silica to form CaSiO3 which is your slag। तो इस तरीके से ये स्लैग यहाँ बनती है, कैल्शियम सिलिकेट यहाँ बनता है, और उस स्लैग को फिर रिमूव कर लिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा मेन जो है जोन, जो है जोन ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन के जोन के अंदर दो तरह की रिएक्शंस रहेंगी रिडक्शन में, ठीक है। एक तो होगा आपका, कुछ रिडक्शन तो ऊपर शुरू में ही स्टार्ट हो जाता है, Fe2O3 जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही बना वहीं पर ही रिएक्शन करना शुरू कर देता है और बना देता है FeO। इसको थोड़ा सा क्या कर देता है, रिड्यूस, सारा का सारा रिड्यूस नहीं हो पाता तो ये भी साथ में पड़ा रहेगा, और खुद ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, और ये इसका कुछ पार्ट और रिड्यूस हो जाता है, आयरन बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर है ना रिडक्शन कंप्लीट नहीं होता। ये कौन सा जोन था, शुरू वाला जोन था आपका 500 केल्विन वाला, ठीक है, 500 केल्विन वाले जोन में ही रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जब एक्चुअल रिडक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअल रिडक्शन का जोन काफी नीचे आता है, स्लैग फॉर्मेशन से नीचे आता है, और वहां पर क्या रिएक्शन होती है, वहां पर कार्बन काम करता है। आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कोक कार्बन टू फॉर्म आयरन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से अगर कुछ बचा हुआ Fe2O3 भी डायरेक्टली ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो भी डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा आयरन में और कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। टेम्परेचर जोन याद रखने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। यहाँ टेम्परेचर है 1073 केल्विन से ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा है कि 900 से 1500 केल्विन के बीच में अगर आपके पास टेम्परेचर है तो फिर कौन से जोन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। 1073 से कम टेम्परेचर पे यूज करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड को, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे यूज करोगे कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और जो फाइनली हमारा लास्ट जोन होता है वो होता है जोन ऑफ फ्यूजन। तो जोन ऑफ फ्यूजन में कुछ नहीं होता, रिएक्शन नहीं होती, वहां पर सारी चीजें मेल्ट कर जाती हैं और बहुत सारी इम्प्योरिटीज इस आयरन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से जो आयरन हमें मिलता है बच्चों, जो ब्लास्ट फर्नेस से हमें आयरन मिलता है, इट इज अ वेरी लो क्वालिटी आयरन इज ऑब्टेन्ड,
ठीक है। और ये जो आयरन है बहुत लो क्वालिटी का, इसको कहा जाता है पिग आयरन, इसको पिग आयरन कहते हैं। ठीक है। अब इस पिग आयरन से अलग अलग तरह के आयरन, एलॉयज, स्टील वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बट इनके अंदर, पिग आयरन के अंदर जो मेनली इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं कार्बन की, सिलिकॉन की, फॉस्फोरस की, ठीक है, मैग्नीज की। जनरली ये जो है ना, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये था दी व्हाट यू कैन से द एप्लीकेशन ऑफ स्मेल्टिंग इन केस ऑफ आयरन। ठीक है। तो आपको इसमें से सारे जोन्स की रिएक्शंस तैयार करनी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो टेम्परेचर वाला पार्ट है, वो टेम्परेचर आपने तैयार करना है। इसके बाद आ जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन दैट वी कैन ऑब्टेन। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन, तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कॉपर और जिंक की एक्सट्रैक्शन को भी डिस्कस करेंगे। सो फॉर टाइम बीइंग आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली, एंड फॉर द नेक्स्ट you may be continuing with the next videos. So thank you everyone, have a nice day.